स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के टाइटल से, थंबनेल से तो आप समझ गए कि आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहली बात तो यार, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर को बहुत प्यार दिया आपने, मतलब वो चैप्टर प्यार देने वाला है ही, उसकी बहुत डिमांड थी। अभी जब मैं दूसरे चैनल्स पे पढ़ा रहा था तो तब से ही उस चैप्टर की बहुत डिमांड थी, और वहाँ पे मैंने ऑल्दो उसको आधा पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब पढ़ा दिया, दो कंसेप्ट्स को छोड़ के, जिसको हम लोग कंसेप्ट्स अंडर 10 मिनट्स में लेके आएंगे इसी हफ्ते में, आने वाले वीक में। लेकिन आज हम लोग मिले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर हमारे पास कुछ सवाल एनसीईआरटी के होंगे और कुछ सवाल लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए जो हर साल आते हैं, मतलब जो बहुत बहुत बार रिपीट होते हैं, वो वाले सवाल होंगे। लेकिन ये लेक्चर शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर का फ़ायदा कब होगा, जब आपको कार्बन कंपाउंड पूरा आता होगा। तो अगर आपने कार्बन कंपाउंड अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देख लीजिए। लेक्चर वन शॉट इस चैनल पे आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा कंप्लीट, मतलब कि कुछ भी छोड़ा नहीं है सिवाय दो कंसेप्ट्स के, जिनको मैंने बताया कि हम लोग कंसेप्ट्स अंडर 10 मिनट्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अगर आपको अभी भी ये चैप्टर ढंग से नहीं आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको गो थ्रू करें। ठीक है, 100% तो नहीं आ सकता है पूरा कोई भी चैप्टर, बहुत कम चांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो वही वाली बात है जीतू भैया वाली कि काम में परफेक्ट होने की कोशिश मत करो हमेशा। आपको लगता है 80% 90% चैप्टर भी हो गया है तो क्वेश्चंस पे आ जाए करो, बाकी बचा हुआ 10% 20% उन क्वेश्चन से कवर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप पहली बात तो आप कभी भी जज ही नहीं कर पाओगे अपने आप को कि यार मेरे को पूरा चैप्टर आता भी है कि नहीं। वो कैसे जज होगा, वो क्वेश्चंस करके भी जज होगा। तो इसीलिए 70, मैं तो कहूँगा, मैं तो 70 पे भी खेल जाऊँ, 70-80% भी चैप्टर पूरा हो जाए, क्वेश्चंस पे आ जाओ, अपने आप चल जाएगा आपको कि कहाँ तक आता है, क्या नहीं आता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सवाल एमसीक्यू भी आएंगे और कुछ सवाल सब्जेक्टिव भी आएंगे, और दोनों के आंसर्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें अगर, तो हमारे पास आ रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन के आपको सारे आइसोमर्स यहाँ पे बनाने हैं। ध्यान रखें, मैं आइसोमर्स बना दूंगा रफली, आपको उनको प्रॉपर तरीके से बना के उनका नामकरण करना है, बिकॉज पूरा चैप्टर तो हो ही गया है ना यार। चलो आओ देखो, सबसे पहले बात तो हेक्सेन का मतलब क्या होता है। हेक्सेन का मतलब होता है C6H14। अब आपको C6H14 से जितने भी आइसोमर बन सकते हैं वो बनाने हैं, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बोला नहीं गया लेकिन नाम भी लिखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी, तो पहला है कि आप 6 के 6 कार्बन एक लाइन में लगा दो, तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम सबको पता है, हेक्सेन ही हो जाएगा। सेकेंड, आप पांच कार्बन चेन में लगाओ और एक बाहर लगा दो, इसका भी नामकरण आता है, ओरली है, मैं बोल नहीं रहा हूं ताकि आप लोग करो इसको। ठीक है जी। थर्ड की बात करें तो इस कार्बन को इस पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे, तो 5 कार्बन ही चेन में रहेंगे, लेकिन जो CH3 है दैट विल शिफ्ट टू दी थर्ड कार्बन। ठीक है जी। और अगर फोर्थ की बात करें तो ये यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आ गया तो वो तो फिर ये वाला ही, यानी 2 मिथाइल वाला ही पार्ट बन जाएगा। तो अब हम 4 कार्बन को चेन में ले लेंगे, और 2 कार्बन को बाहर ले लेंगे। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। और यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाएगा। तो ये अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको चेक करते रहना है कि सबका फॉर्मूला C6H14 होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक और आइसोमर बनेगा, और यहाँ से अगर मैं, अभी तो मैंने दोनों को 2-2 पे लगाया, अब मैं अगर एक को 2 पे और एक को 3 पे लगा दूँ तो क्या होगा, देखो, पांचवा आइसोमर CH3 CH CH CH3, एक इधर लगाया था और एक इधर लगाया था, है ना। तो ये 5 आइसोमर्स बनेंगे जिनके आपको फॉर्मूले, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले मैंने लिख दिए, आपको इनका नाम लिखना है। ऑल दो क्वेश्चन में नाम बोला नहीं है, तो अगर एग्जाम में आया तो इतना छोड़ के काम हो जाएगा।
लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्ज़ाम में आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, जब तक पूछा ही नहीं है तब तक लिखे ही नहीं, क्योंकि फिर पंगे लेने वाली बात है। कहीं पे कुछ गलती हो गई, ज़्यादा लिखने के कभी भी नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपने जो ज़्यादा लिखा है वो गलत है तो कभी कभार नंबर कट जाते हैं खामखा। चलो आओ, ठीक है। इसके बाद आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, आपको बताना है कि इसका IUPAC नेम एक्चुअली में क्या है। तो हम ऑप्शन पढ़ने के बजाय इसका फॉर्मूला पहले बनाएंगे। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन को पढ़ने चले जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो गलत ऑप्शन भी चुन सकते हैं, बिकॉज कहीं दो ऑप्शन बहुत सिमिलर से होते हैं। तो हमेशा नामकरण वाले क्वेश्चन में खुद का नाम बना लो ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी, आप देख सकते हैं, और यहाँ से नामकरण करेंगे तो 1 और 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, है ना भाई। अब 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दिस आंसर, सिंपल। देखो कितना आसान है ना भाई। हमेशा आप ऐसे क्वेश्चन में नामकरण कर दो और मैच कर लो, ढूंढो मत कि कौन सा सही है, वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है जी। चलिए ठीक है, अब आगे बात करें। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज, ऑल्दो ये हमने क्लास में कर लिया था, बट फिर भी याद करेंगे पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन, C5 एंड हाइड्रोजन 12, तो 1 2 3 4 5, मैं रफली बात कर रहा हूँ। पांचों कार्बन को लाइन में लगा दो, 1 2 3 4, एक कार्बन को बाहर ले आओ, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसा बना दो। तो 3 आइसोमर जो हैं आपको याद होगा पॉसिबल हो सकते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं, और हेक्सेन के आपने देखा 5 आइसोमर जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है जी। इनके नामकरण भी हमने किए थे क्लास में। चलो अगला सवाल, यहाँ पे ये क्या गलती से कॉपी हो गया है, सॉरी, अच्छा ये कुछ गलती से कॉपी हो गया यार, ये गलत है कुछ, है ना, ये नहीं है। चलो अब आप मुझे बताओ, अ सोप मॉलिक्यूल हैज़ हाइड्रोफोबिक हेड, या पहले याद करेंगे, रिवीजन भी साथ साथ करनी ज़रूरी है यार। ये हमारे पास सोप मॉलिक्यूल था, ये वाला पार्ट जिसको हम टेल बोलते थे, अगर आपको याद हो, ये नॉन पोलर यानी कि कार्बन का बना हुआ होता था, तो इस हिस्से को हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते थे। ये हाइड्रोफोबिक होता था बच्चों, याद है। और ये टेल वाला हिस्सा, सॉरी हेड वाला हिस्सा COO माइनस, ये पोलर यानी कि इस पर चार्ज होता था और इसको पानी से प्यार होता था, और पानी से प्यार होने वाली चीज़ों को हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो जो टेल होता है वो तो हाइड्रोफोबिक हो जाता है टेल, और हाइड्रोफोबिक पार्ट हमारा हेड हो जाता है, हेड, है ना। अच्छा बच्चों, अभी फिलहाल क्योंकि ये चैनल बहुत नया खुला है, तो इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हम लोग ला रहे हैं वो भी आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इस चैनल पे खासकर एग्जाम्स के थोड़ा सा करीब जब पहुंचेंगे तो लाइव भी आना शुरू कर देंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है यार बच्चों, ये तो ठीक है ना। चलो आओ, तो हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक हेड है, तो हाइड्रोफोबिक हेड है नहीं, हाइड्रोफोबिक हेड है नहीं, है ना भाई। हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफिलिक टेल भी है, नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोफिलिक हेड है लेकिन हाइड्रोफोबिक टेल है। सो दिस इज द आंसर, है ना, डी इज द आंसर, डन, डी इज द आंसर। तो ये कितना प्यारा सवाल, मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो देखते ही अब मेरे को लगता है 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन करेगा। अगर आपको याद हो तो बताया गया था कि एडिशन रिएक्शन इज फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब वो चाहे एल्केन हो, सॉरी एल्कीन हो, अब वो चाहे एल्काइन हो, दोनों में ही पॉसिबल है, बस वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, सैचुरेटेड के लिए नहीं। अब CH4 यानी कि मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें नहीं होएगा। ये कैसे पता लग रहा है मुझे, जनरल फॉर्मूला से, C3H8 ये भी एक एल्केन है, इसमें भी नहीं होगा। C2H6 इसमें भी नहीं होगा, लेकिन C2H4 इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये एक एल्कीन है यानी कि इथीन है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से डबल बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो इसमें अंडरगो हो जाएगी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है। NCERT में ना इस सवाल को ऐसे दे रखा है कि अगर आपके पास हार्ड वाटर है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे पास मान लो 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर और एक में सॉफ्ट,
तो हम दोनों में स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप डाल देंगे। मैंने आपको बताया था कि जो सोप होता है ये सॉफ्ट वाटर के साथ लेदर यानी कि झाग यानी कि क्लींजिंग एक्शन शो करता है। लेकिन अगर हम बात कर यानी कि ये बनाता है लेदर यानी कि फोम बनाता है, लेकिन सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ, ये मैंने आपको लिखवाया था कि वो स्कम बना लेता है। अब स्कम का मतलब नो लेदर यानी कोई फोम जनरेट नहीं होगा। तो हम सोप की मदद से तो चेक कर सकते हैं कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट, लेकिन डिटर्जेंट की मदद से हम ये चेक नहीं कर सकते कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट, बिकॉज डिटर्जेंट जो है वो दोनों ही के साथ यानी हार्ड वाटर के साथ भी और सॉफ्ट वाटर के साथ दोनों ही के साथ जो है वो फोम बना देगा। तो आंसर है नो, वी कांट एज डिटर्जेंट forms leather मतलब foam with both hard and soft water। ये दोनों के ही साथ बच्चों, हार्ड वाटर के साथ और सॉफ्ट वाटर के साथ, दोनों के साथ अगर ये झाग यानी कि लेदर बना देगा तो आप समझ सकते हैं कि देयर इज नो यूज कि मैं उसको डिटर्जेंट वैसे अच्छा है क्योंकि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ झाग बना रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्या आप हार्ड वाटर को आइडेंटिफाई कर पाओगे, चेक कर पाओगे कि पानी हार्ड है या नहीं डिटर्जेंट से? नहीं, क्योंकि वो दोनों के साथ झाग बना लेगा। ठीक है जी, बढ़िया सवाल है। ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड। ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन का कंपाउंड है। इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है? आप देख रहे हो ये सारे सवाल लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो आप ये समझो कि ये सवाल एग्जाम में भी आ सकता है और कितने इजी हैं। तो कई बच्चे बहुत कंफ्यूज, बहुत घबराए से रहते हैं इस चैप्टर को लेके, बहुत डर रहता है इस चैप्टर को लेके। इस चैप्टर का डर हम आपके दिल दिमाग दोनों से निकाल देंगे। इसकी इतनी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं इस चैप्टर पे, इस चैनल पे कि आपने सोची नहीं होगी बेटा। मतलब मैं भी आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ साथ आपको दीक्षा मैम भी इसकी प्रैक्टिस करवाने वाली हैं। अभी वैसे आपको पता है इस चैनल पे केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री दीक्षा मैम भी पढ़ाएंगी आके। बट मैंने ये चैप्टर क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर की कितनी डिमांड थी। तो मुझे लगा यार कि हो सकता है बच्चे वेट कर रहे हो। वैसे तो मैंने खुद से एज्यूम कर लिया, क्या पता आप दीक्षा मैडम का ही वेट कर रहे हो। बट मैंने कहा कि यार ये चैप्टर मैम को बोला, मैम मुझे पढ़ाने दो, ये चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरा मन है। तो और मैम की इतनी अच्छी नेचर है, मैम ने कहा कि ठीक है सर आप पढ़ा लो। ऑल्दो उन्होंने वो चैप्टर तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि मैं बच्चों से ये चैप्टर का वादा कर चुका था कहीं और। तो मैंने कहा कहीं और नहीं सही, लेकिन यहीं पे ही दे दिया। चलो यार, ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है कीटोन है। ऑन लगा हुआ है तो कीटोन है। पहली नज़र में ही आपने इसका आंसर दे दिया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि C3H6O कौन है। क्या C3H6O एक अल्कोहल है? आंसर है नहीं। C3H6O अल्कोहल नहीं हो सकता। कैसे? अगर मुझे 3 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, देखो अगर मुझे 3 कार्बन का अल्कोहल बनाना है तो मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पे 8 हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये कीटोन है। ठीक है ना? और हमें उनके, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनना, C3H6O में जो पहला कंपाउंड बन सकता है वो है एक एल्डिहाइड, और जो दूसरा, इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी हम, और जो दूसरा कंपाउंड बन सकता है वो है कीटोन, वो है कीटोन, और कोई नहीं बन सकता। बना के देख लो, C3H6O से एल्डिहाइड बन सकता है और कीटोन बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता, है ना? आप चेक कर लो, आपने 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, इनमें और कोई नहीं बन सकता। ठीक है ना? चलो, अब अगर ऐसा है, पहली बात तो इनके नामकरण भी लिखना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये हमारे पास 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो नाम हो गया
प्रोपेनल, ये 3 कार्बन का कीटोन है तो हो गया प्रोपेनॉन। अब हम इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा करते हैं, एक का मैं बना देता हूं, एक का आप बनाओगे, मैं ही बना दूं। चलो आओ देखते हैं, अभी फ्लो में बात करते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। ठीक है जी। अब जहां जहां सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है वहां वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है। जहां जहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है वहां वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, और जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, है ना भाई। ठीक है, क्रॉस से दिखा लो, डॉट से दिखा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे हमने क्रॉस डॉट दिखा दिया तो फिर उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, अब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है वो होता है, क्योंकि है तो इसलिए वो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेंगे। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बता दो कि मैंने यहाँ पे कुछ और क्या ऐड करना है। जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं यहाँ पे भी तो कुछ ऐड करूँगा, वो क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी से टाइम स्टैम्प पे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे कुछ मैंने जान के, गलती से नहीं, जान के कुछ छोड़ा है। आपको बताना है क्या छोड़ा है, क्या बचा है जो ऐड होगा, जल्दी से बताओ। क्योंकि ये वो चीज़ है जो बच्चे हमेशा गलत करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड में बन रहे हैं वो तो बना आते हैं, लेकिन एक चीज़ वो छोड़ देते हैं, और वो क्या है? वेरी गुड, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, अच्छा सबसे पहली बात तो यार मेरे को बड़ी अच्छा लगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे प्लीज़ 1 सेकेंड लूँगा आपका, थोड़ा हो सकता है टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन ये टाइम वेस्ट एक्चुअली करना बहुत ज़रूरी है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं है। 1 सेकेंड देंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 1 सेकेंड, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार वो देख के ना। ये हमारा वीडियो आ गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जैसे गौरव भंडारिया 4577 ने देखो कितने प्यारे तरीके से आंसर दिया है। तेजल चोपड़ा जी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ आंसर दिया है। कुणाल 1167 ने देखो कमेंट सेक्शन पे कितने प्रॉपर तरीके से आंसर दिया है। प्रियांश जी ने आंसर दिया है, और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, वो मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे मुंह से मेरी तारीफ हो जाएगी। ऑल तो मैं जानता हूँ मैं अच्छा मजाक कर रहा हूँ। यूट्यूब 7965 ने कितना अच्छा आंसर दिया है, और आदित्य देशवाल, एक्चुअली इतने सारे आंसर हैं मैं नहीं पढ़ सकता। 266 कमेंट्स हैं जिसमें से 200 से ऊपर सिर्फ आंसर हैं। अब आप सोचो, एक बात सोचो, क्या माहौल बन गया है। ध्रुव शर्मा हैं, श्रेयांश गुप्ता हैं, पटेल आयुष जी हैं, एजाज खान जी हैं, CS आशीष फिल्म जी हैं, एकता जी हैं। मतलब कि अगर आप, ऑब्वियस बात सबके नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन मेरी बात को सुनना यार। अब आप सोचो, कोई भी बच्चा, कोई और बंदा, कोई और टीचर जब इस वीडियो को देखने आएगा, पहली बात तो सब्सक्राइबर्स का आप रेट चेक करो और व्यूज चेक करो। ये ताकत है कार्बोनेट्स कंपाउंड की, ये समझाता है कि आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि जब कोई आएगा इस वीडियो पे और वो कमेंट सेक्शन पे जब खोलेगा तो उसे यहाँ पे कोई भी आई लव यू, मुझे इंस्टाग्राम आईडी दे दो, मैं तुम्हारे बगैर मर नहीं जाऊँगा, दूसरे चैनल पे आओ वहाँ पे प्यार मोहब्बत करेंगे, ये सब नहीं मिलने वाला। क्या मिलने वाला है उसे? कमेंट सेक्शन पे आंसर मिलने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो बच्चे को आंसर नहीं आता वो सिर्फ वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेगा, मैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसको वहाँ आंसर मिल जाएगा। कितनी मज़ेदार बात है। तो इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, जब भी मैं कोई सवाल पूछूं बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ठीक है जी। तो इसका, और अगेन मैं अभी मेरे पास इस चैनल का ना वो नहीं था, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, मैं इससे लॉगिन करूंगा और सबके जिन जिन बच्चों ने आंसर दिए उनको मैं लाइक करूंगा इस चैनल के, ताकि वो दिल आ जाए, वो आता है ना, वो आ जाए, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है यार, एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने एक्सेस नहीं लिया हुआ इस फ़ोन पे, मैं लूँगा, ठीक है, आज ही लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे बताओ, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से वो 2 के साथ बॉन्ड बना चुका है, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अगर गोले मारे
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए बच्चों, ये 2 इसके हो गए, ये 2 इसके हो गए, ये 2 इसके हो गए, ये इसके हो गए, ये 8 इसके हो गए, ये 2 इसके हो गए। ठीक है, अब 8 कार्बन के बनाने हैं गोले, ये इसके और ये इसका। ठीक है जी, तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल। ऐसे ही हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोपेनॉन का बन जाएगा। क्या कहते हो, बनाई दूं? है ना यार, बनाई देता हूँ, चलो, है ना। चलो, यहाँ पे अगेन 3 हाइड्रोजन है। आप ऐसा भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप अपना स्ट्रक्चर बना लो, फिर आप चेक कर लो, ये भी कर सकते हो यार, है ना। अगर आपको लगता ही है कि आपको ये आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। चलो, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए हैं, और बाकी इसके पास इसके 4 रह जाएंगे। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाएगा, और यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, है ना। बाकी तो गोले ही मारने हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, एंड बहुत ही बढ़िया बच्चों, डन है। बहुत ही प्यारी रंगोलियां बना दी हमने यहाँ। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, मैंने एक, ओ माय गॉड, ये लो, एक जगह छोड़ी थी यहाँ, सोच के आया था बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये लो, तुमसे बात करते करते भूल जाता हूँ यार मैं, तुम लोगों का ऑरा ही ऐसा है। चलो आओ, नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज्ड टू द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, यानी कि फैट्स। तो आपको पता है इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। आपको इसमें एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटेल्स। अभी आपको याद हो, वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे कितने भी कार्बन लगे हो सकते हैं, इन्हें हम आर बोलते हैं। यहाँ पे कितने भी कार्बन लगे हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी कार्बन यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, इसको हम लोग वेजिटेबल ऑयल बोल देते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर हाइड्रोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज निकल। मैंने बताया था एक बॉन्ड टूट जाता है बच्चों, और एक बॉन्ड टूटने के बाद, एक बॉन्ड टूटने के बाद, यहाँ से एक बॉन्ड टूटने के बाद इधर भी हाइड्रोजन लग जाता है और इधर भी हाइड्रोजन लग जाता है, और ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल ऑयल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वी कैन कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। आर यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप्स, मतलब कितने भी कार्बन हो सकते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप आर नहीं भी लिखोगे ना, सिर्फ ऐसे भी लिख दोगे, मतलब मान लो अगर आप एग्जाम में ऐसे भी लिखाते हो तो भी चलेगा कि भैया कुछ लगा होता है यहाँ, है ना। बट अगर आप आर लिख दोगे तो बेस्ट ही हो जाएगा ना, फिर तो बेस्ट ही है, फिर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी, डन है। चलो, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। पहली बात तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, CnH2n-2। अब जो जो ये वाले फॉर्मूले फॉलो कर रहे हैं वो उनके होमोलोगस सीरीज के हो जाएंगे। क्या C6H6 है? नहीं है। क्या C2H6 है? नहीं है। क्या C2H4 है? यस। और C3H4 भी है। बोलो बेटा। एक सेकेंड, C2H4 नहीं है, सॉरी, C3H4 है, C3H4, क्योंकि 3 × 2 6 और 6 में से 2 गए तो 4 आता है, सॉरी, तो C3H4, नॉट C2H4 नहीं है, C3H4 है बस। ठीक है, डन डन डन, आसान है। वाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लिनजिंग एजेंट्स देन सोप्स। आपको पता है बिकॉज डिटर्जेंट कैन फॉर्म लेदर और मिसल in both hard as well as soft water, whereas soaps react with salts present in hard water to form scum, and hence soaps cannot show their cleansing action in hard water. That is why soap or detergents are better. तो ये मैंने आंसर बोल दिया, आप पीछे जाके इसको स्लो करके लिख सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में कभी कभार ऐसा भी आता है कि डिटर्जेंट के भी कोई नुकसान तो होंगे ना, उसके भी तो कुछ डिसएडवांटेज होंगे ना, वो क्या है? तो डिटर्जेंट के भी डिसएडवांटेज है। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता। तो अगर आपने इसको पानी के साथ खेत में या पानी में छोड़ दिया तो बहुत पॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए
इसके बाद ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बना दिया है, तो प्रोपेनॉन को मैं बना चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन बचता है, एक है इथेनोइक एसिड, इसका मैं बना रहा हूँ, और लेकिन H2S और F2 ये आपके लिए मुझे लगता है होमवर्क होने चाहिए, क्योंकि ये सेम हमने बनाए हैं, है ना। चलो आओ, और सेम तो नहीं बनाए मतलब, लेकिन सेम। अच्छा चलो, F2 तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ये तो हमने क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लेक्चर में बनाया हुआ है। ये दो बना देता हूँ आपके लिए, आ जाओ। इथेनोइक एसिड, पहली बात तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, ठीक है जी। इसके पीछे भी एक स्लाइड छोड़ी है मैंने, तो खुला खुला बनाएंगे। आओ, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है। कार्बन COOH का मतलब एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो। अगर मैं इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में बनाऊं तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है जिसने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन है, और यहाँ पे OH है। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमारे पास O है और यहाँ पे हमारे पास H है, और इस कार्बन के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, और ऑक्सीजन के 4 बच गए, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और इसके 4 बच गए। बेसिक बात है यार। तो ये हो गए हाइड्रोजन के, ये भी हो गए हाइड्रोजन के, ये भी हो गए हाइड्रोजन के, ये हो गए ऑक्सीजन के, ये हो गए ऑक्सीजन के, ये हो गए हाइड्रोजन के। अब कार्बन की बात करें तो ये 8 हो गए कार्बन के, और ये 8 हो गए कार्बन के, ठीक है जी। डन है, बहुत ही बढ़िया। चलो ऐसे ही H2S भी बना लेते हैं, H2S। अब H2S H2O यानी वाटर जैसा होता है। हमने क्लास में वाटर का बनाया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर शायद, तो जैसे वाटर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, H2S का भी वैसा ही होता है। आओ जरा चेक करें H2S। तो H2S में होता क्या है, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के। अब उसके हिसाब से अगर बात करें तो सल्फर ने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ होगा। अब सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लाइक ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बना लिए, तो 4 इसके पास बच जाएंगे। ये हाइड्रोजन के हो गए, ये हाइड्रोजन के हो गए, और ये 8 सल्फर के हो गए। कूल है, डन है, सिंपल है यार, ठीक है। इसके बाद व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। आई होप आपको पता हो सल्फर होता है S8। अब आपको शायद यकीन नहीं होगा कि सल्फर जो है वो बेंजीन की तरह, जैसे बेंजीन 6 कार्बन की रिंग की फॉर्म में बैठता है, सल्फर ऐसे ही 8 कार्बन की रिंग की फॉर्म में बैठता है। अब सल्फर के लिए अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें सल्फर का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 2 8, यानी यहाँ पे एक सल्फर है, 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 और यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर है। तो बोलो कितने सल्फर हैं? अरे वाह भाई वाह, तो 8 सल्फर है। तो 8 सल्फर की हमारे पास एक रिंग बनती है सल्फर में, है ना। वो हमने बोला भी हुआ है कि वो 8 सल्फर से बना हुआ है। अच्छा, एनसीईआरटी में ना यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि सल्फर S8 होता है। वो तो हिंट में दे रखा है शायद, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर इज S8, सल्फर S8 की फॉर्म में बैठता है, ये आपको खुद से ही पता होना चाहिए। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, आ जाओ। ध्यान सुनना, सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन में से इसने एक एक इलेक्ट्रॉन आसपास के सल्फर से शेयर किया हुआ है, तो बाकी इसके पास 4 रह जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास सल्फर है, ये हमारे पास सल्फर है, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसने आपस में शेयर किया होगा, बिकॉज सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हर एक सल्फर ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिए, टोटल एक इससे, तो उसके पास 4 बच गए। तो बाकी जो 4 बच गए वो भी हमें दिखाने होंगे। इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4। बोर्ड में छेद ना हो जाए, है ना। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग इसके
इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ये। ऐसे इस सल्फर के ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस सल्फर के ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस सल्फर के ये वाले 8, इसके ये वाले 8, इसके ये 8, 8, 8, सब खुश हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है बच्चों, देख रहे हो क्या मज़ेदार स्ट्रक्चर है। चलो बढ़िया, सॉलिड सल्फर एसिड। इसके बाद है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। सबसे पहली बात तो बटर एक वेजिटेबल या एनिमल ऑयल होता है और घी होता है। बटर एक घी है और घी एक सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन ऑयल एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। अब सुनो, हमें यह तो पता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे? तो आंसर है ब्रोमीन वाटर का यूज करके। सबसे पहले एक नॉलेज दे रहा हूं, जो ब्रोमीन वाटर होता है यानी ब्रोमीन होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना, ब्राउन कलर का। अब मान लो मेरे पास कुकिंग ऑयल है, तो कुकिंग ऑयल में कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होगा, मैंने अभी आपको बताया था। ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है और अगर मैं इसके अंदर ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर डाल दूंगा तो वो ब्रोमीन वाटर इसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद होगा क्या? पहली बात तो हमारा ऑयल खराब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन होगा क्या? ब्रोमीन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और इधर जैसे एडिशन रिएक्शन में हुआ था ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है वो गायब हो जाएगा। लेकिन जब मैं यही ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर सैचुरेटेड फैट यानी कि बटर में डालूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं और उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती है ना। तो इसको लिखना कैसे, लिख लो, बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर वी कैन डिफरेंशिएट between cooking oil and butter, as cooking oil is unsaturated fat, and when we add bromine water which is of brown color, it will show addition reaction, and brown color of bromine water brown color of bromine water will get decolorized. ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर गेट डीकलराइज्ड, ठीक है जी। तो इसको करके आप ऐसे लिख सकते हो, डन है। चलो, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आई होप आपको याद हो हाइड्रोजनेशन का मतलब कन्वर्जन, कराया था लेक्चर में बहुत अच्छे से, कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करूंगा तो इसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब उसके यूज क्या है? तो वी कैन यूज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल या ऑयल इनटू घी, ठीक है ना। चलो डन। इसके बाद कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्या वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा बहुत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है? हाँ। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है? नहीं। कोल? नहीं, कोल होता है, लेकिन हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में तो गैसेज होंगी, तो आंसर है बी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आप सबको पता है, ठीक है जी। इसके बाद शायद ये आखिरी सवाल भी है, यस 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 आखिरी सवाल है बच्चों। इस सवाल का जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि आखिरी सवाल है ये, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया यानी NH3 के पास सारे सिंगल बॉन्ड हैं, क्या डबल हैं, क्या ट्रिपल हैं, या फिर 2 डबल है और 1 सिंगल है? जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ, मेरे हिसाब से 34 मिनट्स के आसपास का कुछ टाइम होगा, जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर दे दीजिए खटाक से। हाँ जी, जल्दी से आप इसका मन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों, डन है। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर दिया है। तो NH3 जो होता है, अब N के 3 बॉन्ड्स कम होते हैं और H का 1, है ना भाई,
यार देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते थे। पहला, N की वैलेंसी 3 होती है तो वो 3 बॉन्ड बनाता है, अब 3 H है तो सबके साथ सिंगल सिंगल बनाएगा। या फिर ऐसे भी लगा सकते कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाता, और अगर वो बनाएगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, वो भी हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। अब अगर वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ओनली सिंगल बॉन्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमेशा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। डन है बच्चों? तो इसी के साथ हमने आज कुछ सवाल यहाँ पे किए बच्चों। इसका हम मेरे हिसाब से हमने कुछ जो भी सवाल किए उनको आपको खुद से एक बार रिपीट करना रहेगा, और अगले सेशन के अंदर हम लोग इसके और सवाल लेके आएंगे। मतलब कि जब हम लाइव जाएंगे, है ना, इसके ऊपर एक बार लाइव भी जाएंगे, और एग्जाम के दिनों में तो जाना ही है यार। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कभी एक मेंटी भी करें, ठीक है? आपका क्या कहना है बताना कमेंट सेक्शन पे, क्या इसके ऊपर मेंटी करनी चाहिए, लाइव जाके मेंटी करनी चाहिए? ऑल दो मैं आपको भी बोल रहा हूँ लाइव हम थोड़ा सा समय के बाद 2-3 हफ्ते के बाद जाएंगे, जैसे थोड़े से बच्चे और जुड़ते हैं हमारे साथ हम लोग लाइव भी जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इसके ऐसे ही और क्वेश्चंस चाहिए, या आपके चैप्टर की इसकी तैयारी अब होना शुरू हो गई है। अगर होना शुरू हो गई है तो मेंटी भी ले सकते हैं, ठीक है जी? तो जुड़े रहिए साइंस एंड फन के साथ, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।